वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे वोल्फ्स के बारे में। तो वोल्फ हम सभी जानते हैं, हिंदी में हम इसे भेड़िया बोलते हैं। और हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि भेड़िया हाउल क्यों करता है, वेयर डू वोल्फ्स लिव, व्हाट डू दे ईट एंड हाउ डू दे कैच देयर फूड, व्हाई डू वोल्फ्स हाउल। तो इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको बताऊंगी और बहुत सारे फैक्ट्स भेड़ियों के बारे में हम जानेंगे कि भेड़िया क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता है कि भेड़िया वोल्फ, जिसका प्लूरल होता है वोल्फ्स, एक वाइल्ड एनिमल है और डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनमें से एक भेड़िया भी है। तो भेड़िए जो होते हैं वो भी फरी एनिमल होते हैं, उनके फर होते हैं, वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, हंटिंग करना पसंद है और खेलते भी हैं। और हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी वेयरवुल्फ की, जिसमें कोई ह्यूमन भेड़िया बन जाता है, वुल्फ बन जाता है। तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वुल्फ्स के बारे में जो फैक्ट्स, उनके बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वोल्फ्स आर वाइल्ड डॉग्स। ये एक तरह के वाइल्ड डॉग्स होते हैं, डॉग जैसे इनकी सिमिलैरिटी होती है। टॉप डॉग्स आप बोल सकते हैं कि वोल्फ्स आर जंगली कुत्ते, मतलब वाइल्ड डॉग्स की तरह होते हैं। वो बहुत बड़े होते हैं और डॉग्स में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ये जो टिम्बर वोल्फ्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्नोई फॉरेस्ट में, नॉर्थ अमेरिका वगैरह जहाँ स्नो होती है वहाँ पे बहुत तेज़ दौड़ते हैं, क्योंकि उनके लॉन्ग पावरफुल लेग्स उनको तेज़ दौड़ने में हेल्प करते हैं। और वोल्फ्स हर समय एक जैसे नहीं होते, उनके फर धीरे धीरे पेल होते जाते हैं, डार्क होते जाते हैं और वो कभी लॉन्ग होते हैं, कभी शॉर्ट भी होते हैं। विंटर के समय वोल्फ्स के जो फर होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं ताकि वो गर्म रह सकें। और कभी कभी जो वोल्फ्स होते हैं वो अपने आप को स्प्रिंग सीजन में अपनी बॉडीज़ को ग्राउंड में रब करते हैं, जिससे कि अपना फर वो लूज़ कर लेते हैं और उनके फर कम हो जाते हैं ताकि उन्हें गर्मी कम लग सके। और जैसे जैसे इनकी उम्र होती जाती है इनके फर धीरे धीरे पेल होते जाते हैं, मतलब लाइट से डार्क कलर में आते जाते हैं। हमने इंडियन वुल्फ तो देखा होगा। ये जो इंडियन वुल्फ है एकदम डॉग जैसा लगता है और ये डेजर्ट में रहते हैं जहाँ बहुत हॉट होता है और इसके फर बहुत शॉर्ट होते हैं ताकि वो डेजर्ट में अपने आप को कूल रख सके। पैक लाइफ। अब वोल्फ्स की हम पैक लाइफ, वोल्फ्स ग्रुप में रहते हैं और वोल्फ्स के ग्रुप को कहा जाता है पैक्स। तो वोल्फ्स जनरली एक ही फैमिली के जो वोल्फ्स होते हैं वो एक साथ एक ही पैक में रहते हैं और इसमें उनके नंबर्स 2 to 20 हो सकते हैं पैक में। और सबसे स्मॉल पैक होता है 2 या 3 भेड़ियों का। और इस पैक में अलग अलग साइज़ के, अलग अलग उम्र के भेड़िया रहते हैं और इस पैक को लीड करते हैं एक बिग मेल वोल्फ और एक बिग फीमेल वोल्फ। ये इनके लीडर्स होते हैं, पैक लीडर्स। इन्हें पैक लीडर्स बोला जाता है। और यही सारे जो और भेड़िया हैं उनके पेरेंट्स होते हैं। तभी मैंने कहा ना कि सेम फैमिली मिल के ही पैक बनाते हैं। अब भेड़िया रहते कहाँ हैं? तो भेड़िया ज़्यादातर माउंटेन्स, फॉरेस्ट,
डेजर्ट और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पाए जाते हैं। आर्टिक वोल्फ जो सबसे कोल्डेस्ट पार्ट में स्नोई जगह पे मिलता है, जिसके फर जो होते हैं एकदम वाइट होते हैं, हार्ड होते हैं, और ये इसलिए क्योंकि वो अदर एनिमल स्पॉट ना कर सके, जिसे हम कैमोफ्लेज की प्रोसेस बोलते हैं। इसलिए इसके जो फर है वाइट होते हैं और ठंडी जगह में रहता है, इसलिए फर ही होता है। हर एक वोल्फ पैक का अपना एक एरिया होता है और सारे वोल्फ एक साथ ही मूव करते हैं फूड के लिए, हंटिंग के लिए, एक साथ ग्रुप में। और वो कभी कभी चूज़ करते हैं हाई प्लेस, जहाँ पे वो ऊंची जगहों पे जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे वो रेस्ट कर सके, एक दूसरे से मिल सके। और अगर अभी अभी मूवी जो आई थी भेड़िया, उसमें आपने देखा होगा, तो वो लोग भी ऐसी ऊंची जगह पे जाते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वहाँ बहुत कुछ वोल्फ्स के बारे में उसमें बताया गया है। और अगर दूसरे वोल्फ इनके लैंड में एंटर करते हैं तो ये जो पैक है, मतलब फैमिली ग्रुप जो है, वो उन्हें दौड़ा के भगा देते हैं अपनी जगह से। क्या आपने सुना है कि वोल्फ्स मेक स्मेल्स टू टेल थिंग्स टू अदर वोल्फ्स? एक दूसरे से बातों करने के लिए वो स्मेल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स वोल्फ्स एक दूसरे को मार्क करने के लिए अपना जो डंक है, पॉटी, वो जगह जगह पे छोड़ते जाते हैं और उन्हें पैरों से स्प्रेड करते हुए अलग अलग ट्रीज, रॉक्स, माउंटेन्स पे छोड़ते जाते हैं, जिससे कि दूसरा जो वोल्फ है वो स्मेल करके उसके मार्क पे उसके पीछे पीछे आ सके। तो इस तरीके से वो अदर मेंबर के साथ अपनी स्मेल शेयर करते हैं, अदर मेंबर फ्रॉम द पैक। और ये एक दूसरे को सूंघ कर भी पता लगाते हैं कि ये सेम पैक का है कि नहीं। और ये हंटिंग करते हैं, मतलब ये एक तरह के टीम हंटर होते हैं। ये एनिमल्स को हंट करते हैं फूड के लिए, मतलब ये जानवरों का शिकार करते हैं। और पूरा एक पैक जो वोल्फ का ग्रुप होता है, वो एक साथ एक बिग एनिमल, जैसे कि यहाँ पे डियर का शिकार करने के लिए एक साथ अटैक करते हैं। और जो पैक होता है वो हवा में सूंघ के, ग्राउंड में सूंघ के आसपास कोई शिकार है इसका पता लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर उस एनिमल को चेस करते हैं, उन्हें दौड़ाते हैं और ट्राई करते हैं कि वो दौड़ते दौड़ते थक जाए, स्लो हो जाए, और उसके बाद सारे जो वोल्फ्स है वो एक साथ जंप करके उस डियर हो गया या अदर एनिमल जो भी है उसे खींचकर ग्राउंड पे ले आते हैं। इस तरीके से वो हंटिंग करते हैं। और जो वोल्फ है वो अपने यंग वोल्फ्स को भी सिखाते हैं कि कैसे हंटिंग करना है, कैसे धीरे धीरे वॉक करना है, ताकि वो हंट कर सके एनिमल्स। और वोल्फ्स की सुनने की जो पावर होती है, हियरिंग जो होती है उनकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, जो उनको हंट करने में हेल्प करती है। हंटिंग के बाद वो जो मीट है वो ये कैसे खाते हैं, तो वोल्फ्स इन अ पैक टेक टर्न्स ईटिंग। अब उस मीट को तो सबसे ज़्यादा वो क्या होता है, मीट ही खाते हैं जो वो शिकार करते हैं। और ये शिकार सबसे पहले जो ग्रुप का लीडर है वो खाते हैं। सबसे सॉफ्ट, सबसे जूसी मीट जो होता है सबसे पहले जो ग्रुप के लीडर है वो खाते हैं। उसके बाद जो बच जाता है वो अदर्स वोल्फ्स को दे दिया जाता है, और वो एक दूसरे से लड़के, छीन के, फाइट करके खाते हैं। उसके बाद जो बचता है वो सबसे वीक जो वोल्फ्स होता है उन्हें दे दिया जाता है लास्ट में। अगर कुछ भी नहीं बचता है तो फिर जो बोन्स होती है वो उन्हें लिक करके अपना काम चलाते हैं। और वोल्फ सिर्फ मीट ही नहीं, वो बेरीज भी खाते हैं, बर्ड्स हो गया, फिश हो गए, स्मॉल एनिमल्स हो गए, इनके भी वो शिकार करते हैं। जैसे कि रिवर में अगर वो हंटिंग करेंगे तो वहाँ से वो फिश लेकर आते हैं, और वो एक अच्छे स्विमर भी होते हैं। वोल्फ्स के
बड़े और स्ट्रॉन्ग पॉज होते हैं, मतलब पंजे, और ये उन्हें हेल्प करते हैं हंटिंग और डिगिंग में। क्योंकि माइस जो है, अगर स्नो वगैरह में या ग्राउंड में माइस छुप जाते हैं तो वो उन्हें निकाल सके, डिग करके उन्हें बाहर ला सके, इसलिए उनको ये हेल्प करता है डिगिंग के लिए। और समटाइम्स मीट जो वो शिकार करके लाते हैं उनको वो बरी कर देते हैं, जिसके लिए वो गड्ढा खोदते हैं और उसमें डाल देते हैं, और जब उन्हें भूख लगती है तो वो वापस उन्हें खोद कर निकाल कर खा लेते हैं। जब मदर वुल्फ को बेबी देना होता है तब वो एक डेन बनाती है, और उस डेन को एक टनल के थ्रू, लॉन्ग टनल बनाती है। उसके बाद उस टनल में जाके बैठ जाती हैं उसी डेन में वो बेबी, और उसके बाद वहाँ बॉर्न करती है, और अराउंड एक ही टाइम में 6 बेबीज़ बॉर्न कर सकती है। बेबी वुल्फ्स को हम पप्स या कब्स बोलते हैं। और आफ्टर बॉर्न जो मदर है वो उनको लिक करती है एंड क्लीन करती है। फॉर वीक वो देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते। उसके बाद उनकी आइज़ ओपन हो जाती हैं एंड ईयर्स ओपन हो जाते हैं, जैसे कि डॉगीज़ के बेबीज़ के साथ होता है। फर्स्ट 2 मंथ तक जो बेबी हैं वो मदर मिल्क पे ही डिपेंड रहते हैं। अगर मदर वुल्फ को कहीं लेकर जाना है बेबी को तो वो अपने माउथ में उन्हें पिक करती है। वो इस तरीके से होल्ड करके उनको ले जाती है ताकि वो हर्ट ना हो। जो बेबी वुल्फ्स होते हैं उनकी आइज़ ब्लू होती हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो उनकी एज बढ़ती है उनकी जो आइज़ हैं वो ब्राउन, ग्रीन या ऑरेंज कलर में चेंज हो जाती है, लेकिन जब वो बॉर्न होते हैं तब उनकी आइज़ ब्लू होती है। और जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना बाहर, डेन के बाहर बिताना शुरू करते हैं। वो हंटिंग करना सीखते हैं, और जो एडल्ट वुल्फ होती है वो जो मीट है वो अपने अंदर स्वॉलो करके अपने स्टमक में लेकर आती है ताकि उनके यंग वुल्फ्स जो है वो उन्हें खा सकें, और उसके बाद उस मीट्स को वो अपने टमी से निकालती हैं और अपने यंग जो इनके वुल्फ्स हैं उन्हें खिलाती हैं। और वुल्फ को सबसे पहले जो हंटिंग है वो माउस कैचिंग या स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं वो कैच करना सिखाया जाता है, हंटिंग करना सिखाया जाता है। इस तरीके से यंग वुल्फ्स हंटिंग करना सीखते हैं, और यंग वुल्फ्स एक साथ खेलते हुए बड़े होते हैं, जिससे कि वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, उनके जो पॉज हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ वुल्फ्स होते हैं जो पैक में नहीं रहते हैं, वो अलोन रहना पसंद करते हैं। उन वुल्फ्स को लोन वुल्फ्स बोलते हैं। वो लोनली रहना चाहते हैं, वो प्लेस टू प्लेस भटकते रहते हैं पानी की तलाश में, खाने की तलाश में, और वो अकेले ही हंटिंग करते हैं। लोन जो मेल वुल्फ होता है वो लोन फीमेल वुल्फ से मिलता है, और इस तरीके से एक न्यू पैक की शुरुआत होती है। और लोन वुल्फ्स हैं वो हमेशा चाहते हैं कि वो जो पैक वुल्फ्स हैं उनसे दूर रहें। अगर उनको कभी एक दूसरे का सामने होता है, जो वुल्फ्स पैक में रहते हैं और जो लोन वुल्फ्स होते हैं वो दोनों का अगर कभी सामना होता है तो वो फाइट करना शुरू कर देते हैं। अपने शार्प टीथ से, क्लॉस से वे फाइटिंग करते हैं। तो इस तरीके से 2 ग्रुप्स हो जाते हैं, एक लोन वुल्फ का जो अकेले रहता है और जो पैक में रहते हैं वो। इस तरीके से ये 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। और ये जो हैं वुल्फ्स वो अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेस से अपने एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे कि अपनी पूंछ हिलाकर या एक दूसरे का फेस लिख करके, चाट के, जैसे कि नॉर्मली डॉग्स करते हैं। सिमिलरली इस तरीके से वो अपनी हैप्पीनेस जाहिर करते हैं। उसके अलावा जो पैक लीडर होता है वो सारे वुल्फ्स को घूरता रहता है,
जिसके वजह से उनको पता चलता है कि यही हमारा बॉस है। और जब ये वुल्फ्स बहुत खुश होते हैं तो इनके ज़बान बाहर निकालते हैं और इनके कान खड़े हो जाते हैं। और ये कभी डर जाते हैं तो ये सर झुकाकर चलते हैं धीरे धीरे। और कभी अगर वुल्फ एंग्री हो जाता है तो वो अपने दांत दिखाता है और ज़ोर ज़ोर से घुराने लगता है और दूसरे वुल्फ्स के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि ये जो वुल्फ्स हैं वो हाउल साउंड, इस तरीके का साउंड क्यों करते हैं? तो वुल्फ्स इस तरह के डिफरेंट साउंड करते हैं जिसमें अपने वो हेड को ऊपर करके बहुत ज़ोर से लॉन्ग लाउड जो साउंड है वो करते हैं। इस तरह का साउंड वो इसलिए करते हैं ताकि अदर मेंबर्स जो हैं पैक के, उनको पता चल जाए कि ये वुल्फ कहाँ हैं, या फिर वो कभी डेंजर में होते हैं तो वो हेल्प के लिए इस तरीके का साउंड करते हैं जिसमें वो बार्क करते हैं। जो बेबी वुल्फ्स होते हैं वो स्क्वीज़ साउंड जैसा माउस करता है, चीची चीची, उस तरह का साउंड करते हैं ताकि वो अपनी मदर को बुला सके। और बहुत सारे जो वुल्फ्स होते हैं पैक में, कभी वो हंटिंग पे जाते हैं या डर जाते हैं तो एक साथ इस तरीके का हाउलिंग जो साउंड है वो ज़ोर से करते हैं एक साथ। तो कभी कभी यह हैप्पीनेस में भी होता है, स्केयर हो जाते हैं तब भी होता है, या कभी खुश होते हैं तब भी होता है। और कभी कभी जो लोन मेल वुल्फ है वो लाउड नॉइस करते हैं ताकि वो लोन फीमेल वुल्फ को ढूंढ सके। तो इस तरीके से जो ये हाउल करते हैं वुल्फ, भेड़िए, उनका रीज़न यही होता है। और ये जो वुल्फ होते हैं वो ज़्यादा समय अपना रेस्ट करने और सोने में ही बिताते हैं। सबसे ज़्यादा ये सोते हैं। हॉट रहता है तो अपने आप को कूल रखने के लिए, अपनी एनर्जी वेस्ट ना हो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोते रहते हैं। और कभी कभी वो अपना लेग स्ट्रेच करते हैं उठने से पहले, इस तरीके से। तो मोस्टली आपने जो फीचर्स देखे होंगे वो जो हमारे डॉग्स होते हैं उनमें होता है, इसलिए इनको वाइल्ड डॉग्स बोला जाता है। और जो आर्टिक वुल्फ्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज़्यादा सोते ही रहते हैं। और रेस्ट करते हुए अगर इनको अपने आप को क्लीन करना होता है तो ये अपने टीथ से, टंग से अपने आप को क्लीन कर लेते हैं इस तरीके से। और जो मैंने बताया कि वुल्फ्स जो हैं वो स्विम भी कर सकते हैं, वो रिवर्स के अक्रॉस स्विम कर लेते हैं, वहाँ से वो अपना फूड भी ला सकते हैं। जो फ़िश वगैरह होती हैं उन्हें वो वहाँ से लेकर आ सकते हैं। तो अगर इस वीडियो में आपको वुल्फ्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज मैंने दी है तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे कमेंट में बताएं कि आज मैंने जो वुल्फ्स की इन्फॉर्मेशन दी है ऐसे ही मैं अगर अदर एनिमल्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मैं इस पर और अदर एनिमल्स जो हैं उन पे भी वीडियो बना सकूं इसी तरीके की। और यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स के जो वुल्फ्स होते हैं, कैसे कैसे वुल्फ्स इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं, उन सब के बारे में भी यहाँ पे पिक्चर में बताया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।